लतिका नहीं है आज क्लास में? लतिका वाज इन दिस ग्रुप ना? लतिका लगा रही थी यहाँ पे। अंशुमन, अंशुमन, ये 2018 का पेपर है। इसमें क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 33। इसको करो सॉल्व। ऑप्शन दिखाना, सॉरी। नमन, एक ही आंसर 2 बार भेज दिया तुमने। आदित्य का आंसर आ गया, सही है। आदित्य, नमन, तुम्हारा आंसर जो है वो गलत है। सर मुझे लगा कि वो राइट साइड वाली ऑप्शन 2 है सर, मैंने वही वाला स्ट्रेट वाला भेजना था। बोलना बंद कर। जो लिखना है टाइप चैट में लिख के बता। गुरसाहिल, जतिन, करण, सही है। अंशुमन, सही है। ठीक है नमन। जसजीत, सही है। नवदा, सही है। साहिल, जतिन, करण, अंशुमन, नमन, जसजीत। चैतन्य, you're not answering. कुशल, आज वो भी नहीं है, वो क्या नाम था उसका?
यार नाम स्किप हो गया। सुबह, हाँ सुबह भी नहीं है, एक और थी ना, एक लतिका थी, लतिका भी नहीं है, एक वो अंशिका, अंशिका भी नहीं है। कहाँ गए ये सब? सुबह क्यों नहीं लगा रहा? आज क्लास, नवदा तुम्हें पता है लतिका का या फिर अंशिका का? नो सर। नहीं, हाँ मनकिरत भी नहीं है, तभी आज कम है बच्चे यार। ओके, इसका आंसर चैतन्य भाई बता। कुशल, कशिश का आ गया? कशिश का भी नहीं आया आंसर। देखो इसमें क्या करेंगे हम, ओके लेट्स डिस्कस। देखो बाइंड फोर्स, जैसे जैसे हम डब्बे को, इसको ब्लॉक को जैसे जैसे हम नीचे लेके जा रहे हैं, तो बाइंड फोर्स में उसने जो है वो वेरिएशन पूछी है। अब बाइंड फोर्स का फॉर्मूला क्या है? बाइंड फोर्स का फॉर्मूला होता है रो वी इंटू जी, ठीक है। तो जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, रो क्या है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वो सेम है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं तो जी में भी कोई चेंज नहीं है, तो वो भी सेम है। और जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, वॉल्यूम इमर्ज्ड में जो है वो चेंज आ रहा है, तो क्या होगा? अच्छा नमन, कैन यू टेल मी कि इसका आंसर लीनियर ग्राफ क्यों है? व्हाई नॉट टू? सर क्योंकि सर वो जो v है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मतलब उसकी पावर 1 जो है, मतलब वो सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द बॉयड फोर्स, इसलिए। यस, बाइंड फोर्स इज इक्वल टू रो वी जी, डेंसिटी सेम, जी सेम, तो बाइंड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, एंड बाइंड फोर्स इज डायरेक्टली वी को लिख सकते हैं हम एरिया इनटू लेंथ, और लेंथ मतलब जो डेप्थ इमर्ज्ड है उसको लेंथ ले लेते हैं, लेंथ से मान लो। तो f जो एरिया भी कांस्टेंट है, तो f जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फर्स्ट पावर ऑफ लेंथ है, तो यहाँ पे लीनियर बनेगा। और जैसे ही वो कंप्लीटली इमर्स हो गया, तो रो वी और जी तीनों चीजें कांस्टेंट हो जाएंगी, तो वो आगे कांस्टेंट हो जाएगा। बात समझ में आई? जैसे ही कंप्लीटली इमर्स हुआ वो पानी के नीचे, तो रो वी जी तीनों चीजें क्या हो जाएंगी? कांस्टेंट हो जाएंगी, और ये ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, हॉरिजॉन्टल। इनिशियली वो लीनियर ग्राफ है क्योंकि अब जो है सर एरिया कांस्टेंट, सर एरिया कांस्टेंट कैसे है एरिया? तो तुमने कैसे बोला ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? सर क्योंकि वॉल्यूम तो मतलब वॉल्यूम तो मतलब लीनियरली इंक्रीज कर रही है। तो वॉल्यूम, ये ग्राफ किसके, ग्राफ में इधर डी है ना, यहाँ पे इसने एल की जगह डी यस लिया हुआ है, सर, डी ले लेते हैं। तो अब वॉल्यूम तो है नहीं ग्राफ में, एक्स एक्सिस पे यहाँ तो डी है, तो तुमने एरिया को कांस्टेंट ही लिया होगा। सर लिया था, ये नहीं समझ आया कि क्यों लिया। क्यों लिया? ठीक है, ये रहा डब्बा जिसको हम नीचे लेके जा रहे हैं, तो ये पानी में ऐसे डूबा हुआ है, तो इसका जो एरिया है वो ये वाला डूबा हुआ है, ये वाला। तो एरिया, इसको डब्बे को चाहे जितना मर्जी नीचे ले जाओ, एरिया तो यही रहेगा ना, ए सेम। सर हम साइड्स वाला एरिया क्यों नहीं काउंट करेंगे? ले, एरिया तो ये होता है एरिया इनटू डी, ओ वॉल्यूम लेना है। वॉल्यूम क्या होता है? एरिया ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट, ये ले लेना, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, तो एल इंटू बी इंटू एच, एच को यहाँ पे डी लिया हुआ है, यहाँ पे डी ले लेते हैं, तो एल बी डी है ना, तो एल इंटू बी एरिया हो गया। एरिया मत ले, एल ले और बी ले ले, एल और बी तो कांस्टेंट ही है। ओके ओके, ठीक है,
तो आई होप ये समझ आ गया सबको। तुम लोग बोलते यस बहुत कम हो, सिर्फ नमन ही है बेचारा जो बोलता रहता है। बाकी कितने शांत हैं, लगता ही नहीं क्लास बैठी है। वो सो तो नहीं गए? चलो अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 2017 में आया था। जतिन, नमन, तुम लोग अभी भेज दो, मैं आंसर नहीं बताऊंगा इसका अभी। आंसर मैं बाद में बताऊंगा। ओके, लेट मी टेल यू गाइस द आंसर। जरूरी नहीं है कि अगर जो आंसर इसने बच्चे ने यहाँ पे मार्क किया हुआ है वो सही है, ठीक है? तो जतिन, नमन, आदित्य, दिस आंसर इज रॉन्ग। करण, गुरसाहिल, कशिश, गुड, वेरी गुड। इस बेचारे का गलत हो गया, जिसका भी पेपर है ये।
यस अंशुमन, राइट। कुशल नो। जसजीत यस, गुड। कुशल दोबारा देखो इसको। आज तुम लोगों का कोई टेस्ट वेस्ट तो नहीं था ना? नमन। ओके अंशुमन। यस सर। हाँ यही पूछ रहा था मैं, कोई टेस्ट तो नहीं था ना आज? नो सर। ठीक है। यस नमन, अब सही है तुम्हारा आंसर। बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें एफबीडी बनानी पड़ेगी, ठीक है? तो इसको टू अंडरस्टैंड इट क्लियरली, तो इसमें एफबीडी बनाओ। बताऊं या स्टिल ट्राइंग? स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग क्या दिखाता है वैसे, मतलब किस चीज की? क्या? स्प्रिंग बैलेंस किस चीज की रीडिंग दिखाता है? जो नीचे वाला बैलेंस है वो प्लेटफॉर्म बैलेंस। प्लेटफॉर्म वाला क्या? दोबारा बोलो, ऊंचा बोलो थोड़ा आदित्य। तो ये जो प्लेटफॉर्म बैलेंस है इसमें मतलब किस चीज की रीडिंग दिखाता है? ये वेट की दिखाता है, नॉर्मल की? नॉर्मल की दिखाएगा। हर एवरी बैलेंस शोज द रीडिंग ऑफ द नॉर्मल। जैसे स्प्रिंग बैलेंस जो है वो टेंशन बताता है, जो भी रिएक्शन फोर्सेस लगेंगी ना उस पे, वो रीडिंग बताता है। स्प्रिंग बैलेंस जो हुक पे टेंशन लग रही है वो बताता है। जो वेट बैलेंस होता है प्लेटफॉर्म वाला, वो जो उसके सरफेस पे नॉर्मल लगेगी वो बताएगा। इसमें ना तुम लोग, हिंट देता हूं मैं तुम लोगों को, डब्बे को जो अंदर ब्लॉक सबमर्ज्ड है उसकी एफबीडी अलग बनाओ, और जो पानी है उसकी एफबीडी अलग बनाओ। पानी और डब्बे को अलग अलग कर दो एंड ड्रॉ देयर एफबीडीज। तो पानी पे जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा वही आगे प्लेटफॉर्म पे पास होगा, नीचे जो प्लेटफॉर्म बैलेंस है, ठीक है? तो फाइंड दी रिएक्शन ऑन दी पानी। ओके 30 seconds more. सर एक बार आप करके समझा ही दो। हाँ हाँ करूंगा, बस जो कर रहा है उसको। नहीं आदित्य, गलत हो गया। देखो ओके, हमारे पास क्या था, एक बीकर था, उसको हमने एक वेइंग बैलेंस पे रख दिया यहाँ पे, इसमें पानी भर दिया, बस इतना काम किया, और इसको इस जीरो पे सेट कर दिया, ठीक है? तो मतलब पानी का वेट हमें नहीं चाहिए है ना, पानी का वेट नहीं बता रहा, राइट? पानी डाल के फिर जीरो किया है,
तो उस पानी की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है हमें। ओके, उसके बाद इसमें एक डब्बा डाला जिसका एक्चुअल जो वेट है वो है 800 ग्राम, और इसको यहाँ पे एक स्प्रिंग बैलेंस के साथ कनेक्ट करके डाल दिया। ओके, और इस स्प्रिंग बैलेंस ने जो रीडिंग बताई वो हमें दे रखी है, इसका जो एक्चुअल वेट है W कितना है 800 ग्राम्स, और जो स्प्रिंग बैलेंस ने हमें रीडिंग बताई है वो है 300 ग्राम्स। और जो स्प्रिंग बैलेंस है वो कौन सी रीडिंग बताता है, मैंने बताया वो क्या बताता है, टेंशन, तो वो बता रहा है 300 ग्राम्स। ओके, तो इसको अलग करेंगे हम, स्प्रिंग बैलेंस को अलग कर लेते हैं, ये डब्बा है उसके साथ, इसकी एफबीडी बनाएंगे और पानी को अलग कर लेते हैं, राइट। तो अब इसका जो वेट लग रहा है नीचे वो है 800 ग्राम्स, यहाँ पे आ रही है रीडिंग 300 ग्राम्स, 300 जी। अब ऑब्वियसली यहाँ पे एक बाइंड फोर्स भी लग रही होगी, यहाँ पे इसके ऊपर एक ऊपर को बाइंड फोर्स, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है तो नेचुरली बाइंड फोर्स कितनी हो गई 500 न्यूटन, सॉरी 500 जी, कितनी हो गई 500 जी, ताकि ये 300 और 500 मिला के कितना हो जाएगा 800, तो अपने को बाइंड फोर्स की वैल्यू पता लग गई। नाउ ये बाइंड फोर्स किसने लगाई, किस पे, ये लगाई पानी ने इस ब्लॉक पे, पानी ने ब्लॉक पे एक्शन फोर्स लगाई 500 बाइंड फोर्स, तो ये ब्लॉक इस पानी के ऊपर एक रिएक्शन फोर्स लगाएगा कितनी, बाइंड फोर्स के बराबर ही, विच इज इक्वल टू अगेन 500 जी। और यही एक रिएक्शन फोर्स इसके यहाँ पे बेस पे लगेगी जो नॉर्मल की तरह एक्ट करेगी और इसको रीडिंग देगी, तो इसकी जो रीडिंग आएगी दैट विल बी 500 जी। आई एम रिपीटिंग इट, एक्चुअल वेट था 800, टेंशन हमें दे रखी है 300, तो ये हमने एफबीडी में बना दिया। तो बची हुई फोर्स बाइंड फोर्स है जो कि पानी ने ब्लॉक पे एज एक्शन फोर्स लगाई। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स आर इक्वल एंड ऑपोजिट, एक्ट ऑन द डिफरेंट बॉडीज। तो ब्लॉक ने पानी पे रिएक्शन फोर्स लगाई उतनी ही 500 एफबी के बराबर, तो पानी पे हमारे पास ऊपर से यहाँ पे कितनी फोर्स लगी है 500, जो कि रिएक्शन फोर्स इसकी है, और यही आगे लगेगी इसके प्लेटफॉर्म पे जो हमें रीडिंग देगा। तो ये जो प्लेटफॉर्म बैलेंस है दिस गिव्स द रीडिंग ऑफ द रिएक्शन नॉर्मल एक्टिंग ऑन इट, और ये नॉर्मल कितनी लग रही है, यहाँ पर बॉइंड फोर्स नॉर्मल फोर्स से एक्ट करेगी। यस, इसके लिए नॉर्मल फोर्स की तरह एक्ट कर जाएगी। सर mg भी नहीं करेगी नॉर्मल, मतलब mg भी तो वाटर भी लगेगी। हमने एफबीडी में हम क्या करते हैं, एफबीडी में हम हर बॉडी को अलग अलग करके उसके ऊपर लगने वाली सारी फोर्सेस को बनाते हैं। अब हमने जब इसको अलग कर लिया तो mg इस पे लग रही है, उस mg को लगा के हमने ये एक एफबी निकाल ली। जब इसको अलग ही कर लिया तो यहाँ पे mg तो है ही नहीं। अब जैसे तुम लोगों ने शायद क्वेश्चंस किए होंगे ये वाले भी, मेरे पास एक डब्बे के ऊपर दूसरा डब्बा पड़ा है, सपोज दिस इज 10, दिस इज 2 kg, ठीक है। जब इनको अलग अलग करेंगे, एक और लगा लो इसके ऊपर, इसको 5 ले लो, इसको 2 ले लो, ठीक है। तो जब हम इसको अलग अलग करेंगे, 2 है, 5 है, 10 है, तो 2 अलग कर दिया, 5 अलग कर दिया, 10 अलग कर दिया। अब क्या होगा, इसका mg लग रहा है 10g नीचे, इसका लग रहा है 5g नीचे, इसका लग रहा है 2g नीचे। तो क्या मैं 2g वाली फोर्स यहां बना रहा हूं, नहीं बना रहा, एक्चुअली में लग तो रही है ना। उसका ऐसा थोड़ी हम बोलेंगे कि 2 वाले का भार नहीं पड़ रहा 10 वाले पे, भार तो पड़ रहा है, तो आना चाहिए। वो भार कहाँ गया फिर, वो भार कहाँ आएगा, इन नॉर्मल्स में आ जाएगा, टेक केयर हो जाएगा नॉर्मल्स में, जो हम नॉर्मल्स यहाँ पे बनाने वाले हैं। तो यहाँ बनेगा n1 ऊपर को, और यहाँ बनेगा n1, सॉरी यहाँ पे ऊपर को n1 और यहाँ पे नीचे को n1। तो इस सॉरी यार क्या बताऊं, n1, तो इन नॉर्मल्स ने उन वेट्स को एकोमोडेट कर लिया अपने अंदर पहले ही। तो यहाँ पे एक नॉर्मल है n2, यहाँ पे एक नॉर्मल है n2, तो n2 बराबर है 2g के, तो n2 के अंदर आ गया 2g। अब n2 और 5g मिला के बन जाएगा n1, तो n1 कितना हो गया 7g, तो n1 के अंदर आ गया 2g ऑटोमेटिकली, जो कि हमने डायरेक्टली यहाँ पे नहीं बनाया। तो उसका इफेक्ट ऑलरेडी नॉर्मल्स के अंदर आ जाता है इन फोर्सेस का यूजिंग एफबीडीज। यही तो कमाल है एफबीडीज का, एफबीडीज सारे फोर्सेस की कंट्रीब्यूशंस नॉर्मल्स में आ जाते हैं।
जब अगर हम नॉर्मल जैसे बना रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे वही काम हुआ है। ओके, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये असाइनमेंट तुम लोगों का होमवर्क होगा, मैं आज भेज दूंगा तुम लोगों को। ओके, इस असाइनमेंट से पहले एक क्वेश्चन और करो, मुझे याद आया। जस्ट क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन इज a plastic ball of density, a plastic ball of RD लिख लो, plastic ball of density नहीं, relative density RD 0.5 is dropped from a height of 50 centimeter into a tub of water, find the maximum depth to which the ball goes inside the water. यहाँ पे neglect the frictional forces. मनकिरत, unmute yourself. तुमने ज्वाइन क्यों नहीं किया था पहले? सर मैं सर ट्राई कर रहा था सर, वो ज्वाइन क्या? लो आखिरी बारी, तो मैंने अब ट्राई किया तो हो गया ज्वाइन। सर नेट जियो का है सर, वो कभी कभार चलता नहीं है। एक यूनिवर्सल रीजन, इसमें जेन्युइन वाले और नॉन जेन्युइन वाले मिक्स हो जाते हैं। हो सकता है तुम जेन्युइन हो, बट मुझसे सर मैं तो लगाना चाहता हूँ सर। हाँ, आई एक्सपेक्ट, सर मतलब एटलीस्ट एनटीएससी वाले तो एटलीस्ट आई एक्सपेक्ट के कोई मिस नहीं करेगा जानबूझ के, बट स्टिल। सर कभी कभार होता है सर, जैसे पिछली फिजिक्स की एस्पायर की क्लास भी सर नहीं लगा पाए इसकर। ज्यादातर तो चल पड़ता है, कभी कभार डिस्कनेक्ट हो जाता है, फिर वो होता ही नहीं ज्वाइन, मुश्किल से होता है। ओके,
इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स। जितना जितना दिमाग है ना सब यूज कर देना। नहीं करण, ट्राई अगेन। आदित्य यूनिट्स। यस, गुड। नमन, नो। ट्राई अगेन। ओके गाइस, हिंट दूं? सर एक मिनट सर। गुरसाहिल, नो। Okay, let me do this question. सर एक मिनट बस सर, होने वाला है। अच्छा, होने वाला है। अच्छा, बाकियों को मैं एक बार हिंट देता हूँ। गाइस, इसमें आपको क्या करना है,
देखो बॉल को पहले ऊपर से फेंका, तो इसमें मल्टीपल स्टेप्स में होगा। तो पहले हवा के लिए अलग चलेगा इक्वेशंस, और अंदर पानी के अंदर अलग चलेंगी इक्वेशंस। ठीक है, तो पहले तो पानी पे जो टकराएगी वो वेलोसिटी निकालो, फिर पानी में डी एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन निकालो उसकी, फाइनल वेलोसिटी 0 करके फिर डिस्टेंस निकालो। करूं? कौन ट्राई कर रहा है? जस्ट रेज योर हैंड, हु इज ट्राइंग? मतलब स्टिल ट्राइंग, जिनके ओके 4 people are still trying. करण तुम बताओ कितना आया ना आंसर, I'll tell you फिर। नमन नहीं, गलत है। ओके चलो, अब इधर देखो, बहुत हो गया अब तो। ये है पानी, तो मैंने सपोज यहां से इस बॉल को गिराया, जिसकी कितनी हाइट से गिराया इस बॉल को? ये गिराया मैंने 50 सेंटीमीटर से। ठीक है, मान लो ये h हाइट है, h हाइट से मैंने ऊपर से गिराया। इसकी हमें डेंसिटी जो सिग्मा मान लेते हैं उसको दे रखी है, rd हमें 0.5 दी हुई है, तो इसका मतलब डेंसिटी इन cgs यूनिट इज 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, राइट? जितनी rd होती है उतनी ही डेंसिटी होती है, राइट? नमन नो, अभी भी गलत है। ओके, तो अब ऑब्वियसली यार तुमने 1/100 मीटर लिखा है, तो 1 सेंटीमीटर दोबारा भी लिख दिया, तो सेम ही आंसर है। तो उसके बाद हमें फाइंड करना है, ये पानी है जिसकी हमें डेंसिटी पता है कितनी होती है, 1। मैं सीजीएस में चल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? तो ये हो गया 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो पहले अभी हमें क्या करना है, पहले तो ये बॉल जो है ए से बी